पहले जब हम लोग खेलने जाते थे तो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होती थी, लेकिन आजकल के बच्चों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं कि आप लोगों को यहाँ नहीं जाना है, आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है, आप यहाँ नहीं खेल सकते, आप वहाँ नहीं खेल सकते। और पहले क्या होता था कि 6 महीने बच्चे को चुप कराने के लिए ना पूरा परिवार एकजुट हो जाता था। कोई हाथी बन रहा है, कोई गधा बन रहा है, कोई अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, कोई अजीब अजीब फेसेस भी बना रहा है क्योंकि उस बच्चे को चुप कराना है। लेकिन आजकल के बच्चों को चुप कराने के लिए सिंपल सा फंडा है, अपने फ़ोन या लैपटॉप या टैब में एक कार्टून लगा दीजिए, अपने बच्चे के सामने रख दीजिए और बच्चा हो जाता है चुप और देखते देखते वो सो भी जाता है। जब हम छोटे थे तो हम कई सारे आउटडोर्स गेम खेला करते थे, जैसे ही कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना। और इंडोर्स की बात करें तो हम अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठकर हम लोग सांप सीढ़ी, व्यापार और क्या कहते हैं कैरम भी खेला करते थे। तो इन सब गेम्स के खेलने के बाद हम लोगों को अंदर ही हम लोग डेवलप होते थे, मतलब कि पूरी बॉडी डेवलप होती है, साथ ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ रही है, हमारे साथ में हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं। लेकिन आजकल के समय में ये सारे गेम्स विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि इन सब की जगह ले ली है टैब्स ने, मोबाइल्स ने, लैपटॉप्स ने, कंप्यूटर्स ने। लेकिन क्या ये सब सही है? क्या आपको लगता है कि इससे आपके बच्चे की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ हो पाएगी? इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मैंने बात की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग से। आइए जानते हैं क्या बोलते हैं वो इस बारे में। आजकल देखा जा रहा है कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से भी लास्ट ईयर से लॉकडाउन शुरू हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, और इस बीच में बच्चों के ऊपर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं कि वो ना तो बाहर जाके खेल पा रहे हैं, ना उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से हो पा रही है। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक तो बहुत ही बुरा समय चल रहा है पेंडेमिक का, ये बात सब जानते हैं। जहाँ तक बच्चों के आउटडोर खेलने का सवाल है और इम्यूनिटीज़ का सवाल है, डेफिनेटली बाहर खेलना बच्चों में बहुत सारी चीज़ें विकसित करता है। ना सिर्फ उनकी एक्टिविटी रहती है, वो शेयरिंग सीखते हैं, वो केयरिंग सीखते हैं, वो दूसरों में कंपटीशन सीखते हैं, वो जीवन में अपनी बहुत सारी चीज़ों को लड़ना, आगे बढ़ना, सब समझना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो ये सब चीज़ों का नुकसान हो रहा है बच्चों को। डेफिनेटली आउटडोर गेम नहीं हो पा रहे हैं, इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, वो टीवी देखते रहते हैं। घर पे क्या करें, मतलब मदर फादर भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते। ये बहुत ही जायज़ सी बात है। लेकिन इस वजह से बच्चों को अपना टाइम पास करने के लिए वो अपनी टीवी पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो हमें थोड़ा सा ये चाहिए कि हम उन्हें किसी तरह से एक डायरेक्शन दें, क्रिएटिव डायरेक्शन दें, ताकि वो क्रिएटिविटी में अपना समय लगाएं। और बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही थोड़ा सा ये है कि एक छोटा सा स्पेस बना के उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें। सिंपल योगासन, हम छोटे छोटे योगासन उनको सिखा सकते हैं। सिंपल फिजिकल एक्टिविटी घर में खुद भी करें, उनको कराएं, तो इससे बच्चे थोड़े से मोटिवेट होंगे। और भगवान ईश्वर जल्दी करे सब लोग सब ठीक हो जाएं, बच्चे बाहर वापस प्लेग्राउंड में जा पाएँ। तो हमारे टाइम में हम लोग बहुत सारे आउटडोर गेम खेला करते थे, चले जाते थे, बस्ता फेंका, बस्ता बोलते थे हमारे बैग्स को, बस्ता फेंका और घर से निकल देते थे, बहुत फ्री थे। अब चूँकि फैमिलीज, सिंगल फैमिलीज़ का टाइम आ रहा है, कंबाइंड फैमिलीज़ खत्म, मतलब बहुत ही कम होती जा रही हैं, सिंगल चाइल्ड का ज़माना आ रहा है, तो वो सारा पूरा प्यार उसी के ऊपर निकलता है। तो उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू केयर देयर किड, तो मतलब नथिंग रॉन्ग इनटू दैट, बट डेफिनेटली ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए। उनको हम सपोर्ट ज़्यादा देते हैं तो इससे अल्टीमेटली उनका नुकसान ही कर रहे हैं, उनको खुद का बनाना चाहिए। दूसरा, जब वो जहाँ तक मीडिया यूज़ करने की बात है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम वो किस प्रकार की वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के कंटेंट देख सकते हैं। यूट्यूब पे बच्चे कुछ भी वीडियोस, सब कुछ ओपन है, तो हमारे को उन सब चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है थोड़ी ज़्यादा। ये थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण गर्ग के व्यूज़ इन सभी चीज़ों के ऊपर। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे कई सारे गेम्स अवेलेबल हैं जिनको खेलने के बाद बच्चे प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं कि ये कैरेक्टर तो हमारे अंदर भी है, या फिर ये तो हम भी कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार ये बोला गया है कि बच्चों को जितना हो सके आउटडोर्स गेम खेलने चाहिए ताकि वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो सकें। फ़ोन से जितना हो सके उतना दूर रहें, और अगर यूज़ भी करना है तो थोड़े समय के लिए यूज़ कर लें। कई बार बच्चे फ़ोन यूज़ करते समय, ब्राउज़ करते समय ऐसी वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हैं जो कि उनके लिए बनी ही नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं और उन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो ऐसी कोई गलती ना कर सके जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सके। आप अपने बच्चों से एज अ फ्रेंड बात करिए, उनसे हर चीज़ पर बात करिए, उनको भी बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे हर टॉपिक पर बात करें, उनको अच्छे से समझाएं हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो बड़े हैं, आप तो समझ ही सकते हैं।
आप देखते रहिए गोल्डन इम्पैक्ट। मैं हूं अभी वर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।